अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो से चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर 1 कंप्लीट है, टोटली कंप्लीट है। एमसीक्यूज तक उसके हमने कंप्लीट किए थे। 2 को स्किप कर रही हूँ क्योंकि उसमें कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, जब हम आने वाले चैप्टर्स में उसे पढ़ लेंगे तो 2 आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा उस चैप्टर में, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो चैप्टर 3 की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आते हैं। कौन सा लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है, साथ साथ बताती जाऊंगी और कैसे उसे अटेम्प्ट करना है ये भी बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि एंटिटी रिलेशनल मॉडल के बारे में बताएं, ये क्या है। तो एंटिटी रिलेशनशिप जो मॉडल है ये डाटा को एक लॉजिकली रिप्रेजेंट करता है, यानी हम इसमें डायग्राम के थ्रू हम एंटिटीज के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। इसमें होती है एंटिटीज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है एंटिटीज होती है और उनका रिलेशनशिप होता है। अब जो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप है इसको हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपने कितना लिखना है, आपने यहां से लेकर यहां तक अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देते हैं तो यही आपको मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एंटिटी रिलेशनल मॉडल इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा है उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में। इट व्यू द इंटायर सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटी। ये कैसे दिखा रहा है, ये पूरे के पूरे सिस्टम में क्या होती है, एंटिटीज की कलेक्शन होती है जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती है, यानी रिलेशनशिप में होती है। ठीक हो गया। तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। अब सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट है और उनका जो रिलेशनशिप है उसको ये डिस्क्राइब करता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पैटरसन इन 1976। तो ये आपका एमसीक्यूज है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आपके साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर होते जाए। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, या तो वो आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर उसके एडवांटेजेस पूछ लेगा। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो आपको ये सारा नहीं लिखना, सिर्फ आपको इनकी हेडिंग्स लिखनी है। ठीक हो गया। तो आपने सिर्फ यही बताना कि कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो सिर्फ उसकी हेडिंग्स को याद करना है। लेकिन मैं आपको सारे का सारा समझाऊंगी, क्योंकि ईआर मॉडल में हर चीज जो भी डाटा है ना वो एक लॉजिकली रिप्रेजेंट होता है, तो जो कंसेप्ट होता है ना वो क्लियर हो जाता है, एंटिटीज कैसे एक दूसरे का साथ रिलेशनशिप में है। इसलिए उन्होंने कहा कि कंसेप्चुअल ये क्या है, सिंपल कर देता है। ईआर मॉडल रिप्रेजेंट द कंसेप्चुअल ऑफ डाटाबेस अलोंग विद इट्स एंटिटीज एंड रिलेशनशिप इन एन इजी वे। अब क्या कह रहा है कि जो कंसेप्ट ये देता है डाटाबेस का कि उसमें जो एंटिटीज है उनका आपस में जो रिलेशनशिप है इजी वे में, ठीक है, आसान तरीके से आसानी से समझ आ जाए। It become even easier to create and manage the complex database design by using ER model। complex database design भी है ना जो, वो भी ER model के जरिए क्या हो जाता है, उसको क्रिएट करना, मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये उसका कंसेप्ट ही इजी तरीके से डिफाइन कर देता है। उसके बाद हर चीज विजुअली रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि एक चीज को आपने बस ऐसे याद करना है कि ये एंटिटीज है, ये रिलेशनशिप है, बजाय इसके आप उसको एक डायग्राम के थ्रू विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं एक डायग्राम के जरिए, तो वो ज्यादा आसान और ज्यादा देर याद रहेगा। इसलिए ईआर मॉडल प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड देयर रिलेशनशिप अमंग डाटा। अब जो डाटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है और उन डाटा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी बता देता है। इट इनेबल डाटाबेस डिजाइनर प्रोग्राम एंड यूजर टू इजीली अंडरस्टैंड द डाटाबेस इजीली। ओके, तो अब डाटाबेस है उसको, उसमें जो डाटा है उसका जो रिलेशनशिप है, ईच एंड एवरीथिंग को ये बहुत ही ज्यादा इजी वे में डिफाइन करता है। इसी वजह से जो डाटाबेस डिजाइनर, प्रोग्रामर या फिर एंड यूजर है वो भी इजीली उसको समझ लेते हैं। तीसरा हमारे पास आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। द डाटाबेस डिजाइनर कैन यूज ईआर मॉडल टू गेट डिफरेंट व्यू ऑफ डाटा एज सीन बाय प्रोग्रामर, मैनेजर एंड यूजर ईटीसी। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल कैसे है, क्योंकि ईआर मॉडल इतना ज्यादा आसान कंसेप्ट के जरिए एक लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का कि उससे प्रोग्रामर, मैनेजर एंड यूजर सारे आसानी से समझ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इसलिए वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है टू इंटीग्रेट दिस व्यू।
चाहे एंड यूजर है, चाहे मैनेजर है, चाहे प्रोग्रामर है, वो इजीली उस डाटा को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे डाटा आपस में रिलेट कर रहा है। और चौथा, इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। ईआर मॉडल इज वेल इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। अगर आपको रिलेशनल डाटाबेस मॉडल का नहीं पता तो आप चैप्टर 1 में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दिस इंटीग्रेशन मेक रिलेशन डाटाबेस डिजाइन अ वेरी स्ट्रक्चर प्रोसेस। अब जो ये इंटीग्रेशन है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल के साथ, ये क्या करती है, रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन को वेल स्ट्रक्चर प्रोसेस बना देती है। तो ये आपका बेसिक इसका रिलेशनल मॉडल था, ईआर मॉडल, और इसके एडवांटेजेस थे। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एलिमेंट ऑफ ईआर मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।